अगेन टू ईजीआई ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 से रिलेटेड इंटीजर चैप्टर के मैथमेटिक्स को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हिंदी में से कहते हैं पूर्णांक। तो इंटीजर्स के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, यानी जितने भी गिनती संख्याएं होती है वो सभी आपका प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी नेचुरल नंबर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड मोर। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग ही होते हैं लेकिन जीरो से स्टार्ट होते हैं। दोज नंबर विच आर स्टार्ट्स विद जीरो एंड बीइंग अ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर के सिंबल हम लोग W से देते हैं, जिसके एग्जांपल्स अगर लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 एंड मोर। ठीक है, अब अगर आप नेचुरल नंबर होल नंबर जानते हैं तो इंटीजर्स को आराम से जान सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ऑल होल नंबर्स विच मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी जितने भी होल नंबर होंगे वो प्लस और माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे तो वो एक इंटीजर्स बनेंगे। हिंदी में पूर्णांक परिभाषा अगर आपको जानना है तो सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक होने पर वो पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, और इंटीजर्स के एग्जांपल्स जेड के सिंबल से लिखते हैं। नेचुरल नंबर का सिंबल n से लिया गया क्योंकि n से नाम स्टार्ट है, W से लिया गया होल नंबर का क्योंकि इसका W से नाम स्टार्ट है, बट इंटीजर्स के नाम Z से लिए जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन आपको कमेंट में पूछना होगा। तो Z के जो एग्जांपल्स होंगे वो समझिएगा। Z प्लस नहीं लिख सकते हैं, तो Z इज सिंबल ऑफ इंटीजर, पूर्णांक का सूचक Z होता है। और जैसा मैंने बताया सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव वो इंटीजर्स है। यानी इसके एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोर, 0 भी -1 -2 -3 -4 एंड मोर, सब एग्जांपल इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटीजर्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग सीखेंगे इंटीजर्स के मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चार बातें याद रखनी है। पहली बात, प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं और सोच नहीं पाते हैं। तो इसके फॉर्मूला टाइप की इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लोगों ने याद किया होगा प्लस 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 प्लस, बहुत बच्चे प्लस प्लस माइनस बोलते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। तो अगर आपको ये याद करने में कठिनाई होता है तो आप इस तरह से याद रखिए कि जहां पर आपको सेम सिंबल दिखेगा वहां पे हमेशा आपको प्लस लेना, और जहां पे आपको डिफरेंट सिंबल दिखेगा वहां पे हमेशा आपको माइनस लेना। यानी कि अगर आपको एक जैसा चिन्ह दिखे, जैसे कि माइनस माइनस एक जैसा है हमेशा प्लस ही होगा, प्लस प्लस एक जैसा है प्लस ही होगा। बट अगर आपको डिफरेंट यानी अलग अलग चिन्ह दिखे, जैसे माइनस प्लस अलग है प्लस माइनस अलग है, तो हमेशा वहां पे माइनस होगा। इस टाइप से बात कर सकते हैं बिना फॉर्मूला का। अब इस फॉर्मूला के बिहाफ पे इसके मैथमेटिक्स कैसे बनेगी चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपके पास सवाल है 9 - 11, और भी सवाल हो सकते हैं बहुत सारे, हम लोग 2 सवाल से शुरू कर रहे हैं। जैसे अगला सवाल है आपके पास -3 + 10। तो ये दोनों मैथ्स में आपको ध्यान देने की बात यह है कि पहले सिंबल्स को पहचानना होगा। तो अगर कोई नंबर के पास कोई सिंबल नहीं छुपा हुआ, मतलब उसका पॉजिटिव सिंबल यानी प्लस का सिंबल छुपा हुआ, यानी इसके पास +9 है और ये -11 है। हम लोग को पहला काम होता है कि साइन को देख लेना है डिफरेंट है या सेम है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, डिफरेंट सिंबल है, डिफरेंट सिंबल में जैसा मैंने बताया था हमेशा नेगेटिव यानी माइनस का काम होगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, या डिफरेंट सिंबल होने के कारण ये माइनस का काम होगा। तो हम लोग 11 में से 9 घटा देंगे, हम लोग जो मन में कर सकते हैं, जिसका आंसर 2 आएगा। और उसके बाद सबसे मेन स्टेप होता है कि कौन सा नंबर लार्जर है उसका सिंबल को लिखना। तो ये दोनों में से लार्जर नंबर 11 है, बड़ा नंबर 11 है। 11 के पीछे कौन सा सिंबल है, आगे या पीछे जो बोलिए आप नेगेटिव, तो यहाँ आंसर में आपको नेगेटिव देना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे यही गलती कर बैठते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक और बना के देखते हैं हम लोग। जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर्स में दोनों सिंबल प्रेजेंट है, पहला नंबर है -3, दूसरा नंबर है +10। सिंबल्स की कोई दिक्कत नहीं है, राइट सॉल्व कीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट सिंबल्स दिखे आपको तो आपको घटाना ही होगा। डिफरेंट में हमेशा घटाने का काम होता है, अलग अलग चीज में 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। और इस बार नंबर बड़ा कौन सा है 10, 10 के पास आपका पॉजिटिव साइन है, पर शुरुआत के नंबर्स में पॉजिटिव साइन को नहीं दिखाया जाता, तो इसका आंसर सिर्फ 7 लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग।
-3 -13 -8 +-10। तो आपको इसमें -3 -13 में सिंपल मेथड दिख रहा होगा, दो सेम साइन दिख गया आपको। साइन का तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, हम रिपीट लिख देते हैं इसे। -3 -13 में सेम सिंबल दिख रहे हैं, तो सेम सिंबल आपको हमेशा पॉजिटिव काम यानी जोड़ने काम करने को कहता है। तो 13 और 3 हो जाएंगे 16। और बड़ा नंबर दोनों में से कौन है तो पहचान सकते हैं आप। बड़ा नंबर का 13 है, 13 के आगे या पीछे माइनस से सिंबल है, तो आंसर में आपको माइनस लेना पड़ेगा। ये सवाल मैंने थोड़ा सा डिफरेंट दिया है ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट वाला भी आप लोग अगर नया है तो समझिए। जैसे सवाल है आपका -8 +-10, तो पहला काम आपका होगा कि ब्रैकेट को हटाना। तो शुरुआत के नंबर में तो ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो शुरुआत के नंबर को सेम उतार दीजिएगा। दूसरा नंबर में अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को आप फॉर्मूला से या फिर समझ के आप हटा सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस होता है, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्लस माइनस डिफरेंट सिंबल है, तो इसकी जगह पे माइनस लिखा जाएगा। अब ऑलरेडी जब ये लोग पढ़ रही है हम लोग, बचा सिर्फ 10। अब इसको प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर देंगे। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी सेम सिंबल में जोड़ने का काम करना है। तो 10 और 8 हो गया 18, और साइन किसका रह गया बड़ा, तो 10 का बड़ा रह गया, फिर माइनस। तो आई होप आपको ये सारे मैथ समझ में आए होंगे। अगर आप इसके पहली बार देख रहे हैं तो और अच्छे समझने की कोशिश करें। इसके